आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। फिजिक्स न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल पिछले कक्षा में प्रकाश में और दर्पण, ये दोनों चीजों को पढ़ गया था। अब इसके आगे हम लोग को न्यूमेरिकल देखना रहे। न्यूमेरिकल से पहले हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या क्या चीजें हैं उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण, बाहरी कक्षा इसके बाहरी भाग रंगा हुआ होता है, जो उभरा हुआ वाला भाग है, और ये उत्तल दर्पण है, इसका अंदरूनी भाग रंगा हुआ होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ ये है, और ये उत्तल दर्पण का फोकस दूरी एफ। ये ध्रुव होती है यहाँ पी, और यहाँ ध्रुव उत्तल दर्पण का हो गया। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण हो गया। ये फोकस दूरी हो गई। अब अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगी। हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु इधर रखा है और वस्तु अवतल दर्पण में भी इधर ही रखा है, तो वस्तु दूरी यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। वस्तु दूरी हमेशा, कोई भी दर्पण हो, हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी जब धनात्मक चिन्ह के साथ आती है, या प्रतिबिंब जब आभासी होगा, प्रतिबिंब जब आभासी हो और क्या हो, सीधा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और है जब फोकस दूरी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। प्रतिबिंब दूरी, जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी और सीधा, तो धनात्मक हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई देखा जाए तो ये जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी और धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आभासी और सीधा होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी। और जब प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक हो, तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा। आवर्धन क्षमता देखा जाए तो आवर्धन क्षमता, अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो, प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी और सीधा हो, तो आवर्धन धनात्मक होगा। और वास्तविक और उल्टा हो, प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक, आवर्धन क्षमता देखना है तो प्रतिबिंब वास्तविक अगर उल्टा हो तो आवर्धन क्षमता नेगेटिव होगा। बस फोकस, वक्रता त्रिज्या को आधी को वक्रता त्रिज्या की आधी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u
इक्वल टू 1/f होता है। आवर्धन क्षमता m, m से आवर्धन क्षमता होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई y, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, बिंब वस्तु को कहते हैं, बिंब की ऊंचाई। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता बराबर माइनस वी बाई यू, यानी माइनस वी बाई यू को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी वाई वस्तु दूरी, और ये कैसा, ऋणात्मक वस्तु दूरी। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, नॉमेरिकल है। यदि किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8.6 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, तो वस्तु इधर रखा गया है, वस्तु यहाँ है, वस्तु है, इधर प्रतिबिंब रखा हुआ है, आपका बना हुआ है। तो एक साइड वस्तु और एक साइड प्रतिबिंब है, तो ये वस्तु और प्रतिबिंब, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 8.6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर पीछे बनता है जितना दूरी पर सामने वस्तु रखा हुआ हो, यही पढ़े हैं। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए 8.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वस्तु और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और किसके बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8.6। तो वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यहां से यहां तक को कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी यहां से यहां तक। देखिए वस्तु दूरी किसे कहेंगे, वस्तु दूरी यहां से यहां तक आपका होगा, प्रतिबिंब दूरी यहां से यहां तक की होगी, ये प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और ये हो गया आपका वस्तु दूरी। और ये 8.6 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है 8.6 दिया हुआ है। तो आपका वैल्यू क्या होगा, वस्तु दूरी प्लस प्रतिबिंब दूरी बराबर कितना हो गया, 8.6 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी प्लस वस्तु दूरी कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी प्लस प्रतिबिंब की जगह वस्तु दूरी ही कर दें, वस्तु दूरी बराबर 8.6 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना एक वस्तु दूरी प्लस ये वस्तु दूरी, 2 गुना वस्तु दूरी वस्तु दूरी हो जाएगा, 2 गुना वस्तु दूरी बराबर कितना, 8.6, यानी वस्तु दूरी इक्वल टू 8.6 बाई 2, कितना हो जाएगा, 4.3। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 6 मीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब यहाँ दर्पण कौन सा है, समतल है, दर्पण
समतल है तो समतल दर्पण में वस्तु का आकार, वस्तु का ऊंचाई अब समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब ये क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ये 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ज्ञात करें कि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई पर होगा। तो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर, वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी वही हो जाएगी आपका। चीज क्या ज्ञात करना है? यह पहला प्रश्न हो गया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर होता है? प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी, क्योंकि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उतने ही दूरी पे होता है जितनी दूरी पे वस्तु रखा गया है। तो प्रतिबिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। वस्तु दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो वस्तु दूरी 2 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी 2 मीटर। अब क्या है? वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी। तो मान लेना ये समतल दर्पण है, यहाँ वस्तु ए है और प्रतिबिंब भी बना हुआ है। ये प्रतिबिंब है आपका और ये वस्तु है। तो यहां से यहाँ की दूरी कितनी है? 2 मीटर। अब प्रतिबिंब बन रहा है इधर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर। तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या आ जाएगा? वस्तु दूरी प्लस प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी प्लस प्रतिबिंब दूरी। देखिए वस्तु दूरी कितना है? 2 मीटर प्लस प्रतिबिंब दूरी 2 मीटर, यानी 4 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान चाहिए। तो समतल दर्पण मान लिया जाइए। अब आपतित किरण लंब, ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण। अब इस अभिलंब अगर खींचते हैं तो अभिलंब कहाँ होगा? जस्ट इसी लाइन पे होगा अभिलंब खिंचाएगा। तो इसी लाइन पे अगर अभिलंब खिंचाता है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन खींचते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। तो आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या हो गया? 0 डिग्री। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण यही होती है। तो परावर्तन कोण कितना आ जाएगा? आपतन कोण के बराबर, यानी 0 डिग्री। अगला देखते हैं, प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आपतित होती है। मान लीजिए ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर ये एक आपतित किरण आ रहा है, ठीक है, और ये परावर्तित हो जाता है।
ये आती हुई किरण और ये परावर्तित किरण। अब दर्पण से डिग्री का कोण बना रहा है, ये दर्पण है, दर्पण से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब डाल दिए, अभिलंब। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी समतल सतह पर एक अभिलंब खींचा जाए तो ये अभिलंब और समतल सतह के बीच 90 डिग्री का ये कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये पूरा कोण यहां से लेकर के यहां तक का 90 डिग्री का कोण है। और यहां वाला अगर देखा जाए, ये आपका कोण सिर्फ यहां से यहां तक, तो ये कोण आपतन कोण कहलाता है। पूरा कोण है 90 डिग्री, जिसमें 30 डिग्री एक पहले से है, तो आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर, कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही होती है ना परावर्तन कोण। अब इसमें परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण 60 डिग्री हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसमें m बराबर 1 तथा m का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है, यानी m इक्वल टू +1 है, इसमें m बराबर 1 क्या बता रहा है। तो हम लोग सबसे पहला चीज आवर्धन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई घटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 और 10 कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसके हिसाब से अगर देखें तो क्या होगा, यहां से देखिए तो क्या दिखाई देता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर है, तो ही एक आएगा। यह बताता है कि प्रतिबिंब और बिंब वस्तु, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर है। अब यहाँ धनात्मक चिन्ह लिखा हुआ है, तो धनात्मक चिन्ह क्या बताता है, तो धनात्मक चिन्ह बताता है कि ये जो आवर्धन है, यानी प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, दर्पण कैसा है, उत्तल, उत्तल दर्पण में आर वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, 12 सेंटीमीटर धनात्मक है। इसकी फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई 2, यानी 12/2, यानी कितना हो जाएगा, प्लस, फोकस दूरी ज्ञात हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी आर क्या दिया हुआ है,
32 सेंटीमीटर, दर्पण कैसा उत्तल, तो उत्तल दर्पण और 32 cm यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा 32 cm। एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला R/2। अब इसे आप लोग खुद से ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण पर समानांतर किरण पुंज आपतित होती है, फलतः दर्पण द्वारा दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, अवतल दर्पण के सामने ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इसके सामने क्या है, एक किरण पुंज आपतित है। अब इस आपतित किरण पुंज में प्रतिबिंब जो है, फलतः दर्पण द्वारा दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर का एक प्रतिबिंब बन रहा है। कितने का प्रतिबिंब बन रहा है, 6.5 cm का। तो 6.5 cm का अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, 6.5 cm का 6.5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है, इधर ही बनेगा कहीं पर, ठीक है, यहाँ 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 या कहीं। अब इसमें कहा जा रहा है क्या, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी एफ और आर ज्ञात करना है। और दिया हुआ है क्या, वी यानी 6.5। दर्पण के सामने बनने के कारण इसका जो है, दर्पण के सामने बनने के कारण प्रतिबिंब दूरी कैसा हो जाएगा, माइनस में, माइनस डी बराबर -6.5। अब चिन्ह परिपाटी से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब जो है बनता है दर्पण के सामने, तो इसमें फोकस बन सकता है, तो एफ इक्वल टू 6.5 cm, क्योंकि यहां से समानांतर किरण आने के बाद आपको समानांतर किरण पुंज ये फोकस पर ही आकर काटती, अवतल दर्पण के समानांतर आती किरण पुंज फोकस से गुजरेगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, -6.5 cm। और आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं एफ बराबर R/2। तो R इक्वल टू, ये दो भाग में है, कहां चला जाएगा, गुना में 2f। अब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2 गुना 6.5, तो 6 दूनी 12, 6.5 यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर आने पर यानी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर बने प्रतिबिंब का स्थान की ज्ञात कीजिए। तो वस्तु कहाँ है, वस्तु दूरी यू, यू हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो 1/v प्लस दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v तो ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। 1/u क्या दिया हो, 1/, -20 की जगह -20, f बराबर 1/-10। ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, -1/20, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10। ये 1/v ये इधर प्लस में है, ये पूरा इधर क्या है, प्लस, तो इधर जाएगा तो कहाँ होगा, बराबर के अपोजिट साइड में माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 1 -1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगी। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 20 10 टू 2 और प्लस 1, 1/v इक्वल टू
1y v इक्वल टू -2 + 1 घट करके क्या आएगा -1y 20। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछा गुना करते हैं। 1 × 20 इक्वल टू -1 × v, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा -v इक्वल टू 20। अब ये v को हम लोग इस तरह देते हैं -20 सेंटीमीटर। के प्रतिबिंब जो है क्या, प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है, अवतल है। अवतल दर्पण एफ कितना है दिया हुआ, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब 20 धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब दर्पण यह है अवतल दर्पण, इधर वस्तु रखा हुआ प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, तो ये प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, भी कितना है, वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। इस साइड ऋणात्मक होती है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी 1y_v + 1y_u, दर्पण सूत्र होता है बराबर 1/f। 1y_v कितना है -60, u ज्ञात नहीं है, और 1/f इक्वल टू -20। इधर माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा। बराबर के अपोजिट साइड में अगर इसे ले जाएं, यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1y_u बराबर -1y20 + 1y60। एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 60, और ये कटेगा कितना 3 + 1। अब क्या आएगा 1y_u इक्वल टू -2y60 -3 + 1 क्या हो जाएगा -2y60, यानी 1y30, और ये माइनस में रहेगा। वस्तु दूरी 1 × 3 और u × -1, तो 30 = -u, यानी u = -30 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी बराबर क्या ज्ञात हो गया, वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालें। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर, और दर्पण कैसा है, उत्तल है, तो उत्तल का वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है। इसका सबसे पहला चीज हम लोग f निकालेंगे, r/2, f बराबर r/2, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालें। u क्या दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर, u हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए इसमें माइनस लगा दिए। अब बस दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र देखा जाए तो क्या होता है 1y_v + 1y_u = 1y_f। दर्पण सूत्र 1y_v + 1y_u = 1y_f। तो 1y_v प्रतिबिंब की दूरी तो ज्ञात नहीं है, u ज्ञात है -12, 1y -12 इक्वल टू f ज्ञात है 10 सेंटीमीटर, 1y_f बराबर 10 सेंटीमीटर। और ये धनात्मक है तो धनात्मक ही रखेंगे। 1y_v बराबर, इसको हम लोग बराबर के अपोजिट साइड में ले जाए तो 1y10 + 1y12। अब चलिए 1y_v बराबर 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 × 6 = 60 + 12 × 5 = 60, यानी 11y60।
अब इस भी बराबर कितना हो जाएगा 60/11 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखे कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर बनता है। मान लिया जाए गोलीय दर्पण के सामने u बराबर 0.15 मीटर, माइनस में हो जाएगा वस्तु दूरी, और प्रतिबिंब भी 0.6 मीटर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है 0.6 मीटर पे, और ये कहां बन रहा है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा तो वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब दर्पण की फोकस दूरी निकालें तथा दर्पण की प्रकृति बताएं। कौन सा दर्पण है, तो दर्पण का फोकस दूरी और दर्पण का प्रकृति। तो दर्पण कौन सा है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी दिया हुआ 0.6 मीटर, यू दिया हुआ है 1/0.15 माइनस में इक्वल टू 1/f। दशमलव हटाने के लिए ऊपर में हम लोग एक 0 लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, और ये माइनस और ये प्लस दोनों गुना होकर के क्या बन जाएंगे माइनस, और ऊपर में 2 0 15 इक्वल टू 1/f। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 30, तो 6 × 5 = 30 यानी 10 × 5 = 50 माइनस 15 दूनी 30 और 100 दूना 200 इक्वल टू 1/f। 1/f इक्वल टू 50 में से 200 घटाएंगे तो माइनस 150/150 150 और 30 बचे 150 माइनस 5। अब क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू -5। ये 1 बराबर 5 × f। अब इसे हम लोग ये 5 गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा f, और ये कैसा रहेगा माइनस में, तो f बराबर कटेगा तो कितना बार में 0.02 माइनस सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए ये पूछा गया था, ये तो फोकस दूरी निकल गई। और दर्पण की प्रकृति, फोकस दूरी कैसा है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल दर्पण की होती है। इसलिए ये ऋणात्मक होने के कारण दर्पण कैसा है अवतल है। ठीक है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है, दर्पण अवतल है, तो फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, E इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। दर्पण की स्थिति तथा प्रकृति बताएं, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब दर्पण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है,